5.5 कक्षा 12वीं के मैथ है। कक्षा 12वीं का मैथ पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा 5 होगा अवकलन, और प्रश्नावली है 5.5। ठीक है, 5.5। इसके पहले हमने आपको इसके बारे में बताया था कि किस तरीक़ा से इसका सलूशन करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए थे, फार्मूला बताया गया था कि लघु गुणक के माध्यम से इनको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न कर रहा है 1 से 11 तक के प्रश्नों को x के सापेक्ष अवकलन करिए। 1 से 11 तक का जो प्रश्न है हमारा, x के सापेक्ष इनका अवकलन हमको करना है। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है बाबू, पहला प्रश्न जो दिया गया है, तो आपको दिख रहा है कि y = cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x दिया गया है। तो अगर 2 बार केवल होता, 2 ही केवल रहता, cos x इंटू cos 2x होता, तो हम इनको फर्स्ट और इनको सेकेंड मान लेते हैं और इनका सलूशन करते। लेकिन तीसरा भी पद इसमें दे दिया इंटू करके cos 3x। अब इसको हम तो दो ही पदों का अवकलन करना जानते हैं, फर्स्ट और सेकेंड मान के। तीसरा इसमें आ गया, दिक्कत हमारी बढ़ गई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि लाग लेने पर, ये अगर इस प्रकार यानी पदों की संख्या बढ़ती जाए तो आप लाग ले लेंगे। क्यों? क्योंकि लाग जो होता है, लाग यम यन, अगर 2 गो इंटू के रूप में होखे, लाग यम गुणे यन होखे, तो लिख दिया जाता है कि लाग यम प्लस लॉग यन। लेकिन अगर यहाँ पर लाग यम इंटू यन इंटू पी हो, 3 गो नंबर गुणा किए हैं, तब भी इसको आप तोड़ सकते हैं। log m प्लस log n प्लस log p। अगर और भी नंबर गुणा कर दे m n p q, तो 4 राउंड लिख दीजिए, 5 गो तो 5 राउंड प्लस करके लिख दीजिए। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर यहाँ पर देखिए 1 2 3 पद है, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो लाग लेंगे तो हो जाएगा log y, इधर हो गया log y, और यहाँ log ब्रैकेट में cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, तो इनको तोड़ेंगे, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ठीक है, और इधर log y है। अब यहाँ पर क्या करना है कि इनको हम लोग t मानेंगे। देखिए, तो इनका अवकलन किया जाएगा। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d/dx log y, ठीक है, इक्वल टू d/dx log cos x प्लस d/dx log cos 2x प्लस d/dx log cos 3x। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो log cos 3x। अब इनका जब अवकलन किया जाएगा तो देखो, log y का अवकलन बताए थे 1/y, लेकिन y होने के नाते आप dy/dx भी करेंगे। log cos, यह मान लो जैसे यहाँ y था तो बट्टे में y हो गया, तो यहाँ पर cos x है तो यहाँ पर बट्टे में हम cos x लिख देंगे, cos x। ठीक है, लेकिन y था तो 1/y लिखे हैं, अब y होने के नाते पुनः dy/dx किए हैं, तो यहाँ पर cos बट्टे में हो गया, तो cos का भी हम पुनः d/dx cos x करेंगे। ठीक है, या तुरंत आप अवकलन कर दिए होते तो आप तुरंत एक बार अवकलन कर दीजिए, इसको लिखेंगे तो हमारा लाइन बढ़ जाएगा। तो देखो, इनका log cos x का 1/cos x और cos x का अवकलन करेंगे तो sin x माइनस sin x। ठीक है, यहाँ पर प्लस इनका हो गया 1/cos 2x
क्योंकि log cos 2x है तो 1/cos 2x और cos 2x का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन 2x और गुणे 2। क्यों? क्योंकि इनका एक बार अवकलन किए, अब यहाँ 2x ना है तो 2x को भी कुछ मान कर यानी 3 पद हो जाएगा, तो 2x का अवकलन 2 प्लस यहाँ पर 1/cos 3x और cos 3 का अवकलन किया जाएगा तो माइनस साइन 3x इंटू 3। तो इनको सुधारिए भाई, 1/y dy/dx, अब माइनस आगे लिख लेंगे और साइन बट्टे कास tan x हो जाएगा। साइन बट्टे कास क्या होता है? tan होता है। अब देखो यहाँ प्लस है ना, लेकिन है माइनस है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और साइन 2x बट्टे कास 2x तो ये हो जाएगा tan 2x और ये 2 आगे लिख लेंगे 2 tan 2x। उसी प्रकार यहाँ प्लस माइनस मिल के माइनस 3 को आगे लिखेंगे और tan 3x। ये बताओ बट्टे में यहाँ y है ना, तो y को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, तो यहीं पर हम आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा लाइन हमारी बच जाएगी। यह ब्रैकेट में है और यहाँ से y जब हटेगा नीचे से तो y इनके पास चला गया। अब देखो बाबू dy/dx, तो माइनस देखो सबके पास है ना, तो माइनस हम कॉमन कर लेंगे। y का मान यहाँ रख लो, y का मान क्या था? y का मान यह प्रश्न ही है, अंत में हमेशा प्रश्न की वैल्यू रखना होगा आपको y के स्थान पर। तो cos x cos 2x cos 3x और ब्रैकेट में यह तीनों नोट कर देंगे। अब माइनस तो कॉमन हो गया इनका, ये सब प्लस में हो जाएंगे। tan x प्लस tan 2x प्लस tan 3x, ये हम लोग का सलूशन हो जाएगा। तो लाग लेकर प्रश्न को इस तरीक़ा से हम सॉल्व करेंगे। अगर पदों की संख्या बढ़ती जाती है तो आप इसी तरीक़ा से लघुगणक के माध्यम से आप प्रश्न सॉल्व करिए। अगला प्रश्न को हम प्रश्न नंबर 2 दिया है y इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपान x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 ऐसे दिया है। अब देखिए यहाँ भी अगर हम t मानते हैं तो किसको t मानेंगे? अगर कहानी के अंदर के सभी नंबर को t मान लेते हैं तो चलो एक बार t मानकर कैलकुलेशन करोगे, लेकिन उसके बाद देखोगे कि अंश बट्टे हर आ गया तो पुनः अंश बट्टे हर का अवकलन करोगे, तो अंश बट्टे हर का अवकलन करने के पश्चात देखोगे अरे ये तो फर्स्ट और सेकेंड बन गया और नीचे वाला 3 पद हो गया, तो दिक्कतें बढ़ती जा रही है। तो इससे अच्छा है एक ही बार हम लाग ले लेते हैं इनके साथ, ठीक है। तो लाग का अगर प्रयोग कर देते हैं, लाग लेने पर तो देखो बाबू, तो अगर हम लिखते हैं लाग y इधर लाग अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपान x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 ऐसे हो गया। अब देखो एक पल के लिए अगर हम इस कहानी को हटा दें और ऐसे ब्रैकेट करके पावर 1/2 कर दें तो कोई दिक्कत है? गुड। अब आपको फार्मूला बताए थे कि log m के पावर n होता है, तो जो n है n को आगे लिख देते हैं और log m लिख दिया जाता है। n log m मतलब जो भी घात होता है उस घात को आगे लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो घात है हमारे पास तो 1/2 को आगे कर दिए और log x माइनस 1 x माइनस 2 अपान x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक है। ऐसे हो गया log y। अब देखो अब ये तो 1/2 आगे रहेंगे, अब log m बट्टे n का फार्मूला बन गया, ठीक है। तो अब 1/2 रहेगा ऐसे, और यहाँ फार्मूला दिखाते हैं log m बट्टे n तो होता है log m माइनस log n,
ठीक है। log m बट्टी n का फार्मूला है log m माइनस log m, ठीक है। तो अब इनको बाबू log y और log यहाँ लिखेंगे log, ऊपर का पूरा लिख लेंगे x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस log, अब नीचे का लिखेंगे x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक है। अब देखो log m ये पूरा हो गया और माइनस log n हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो अभी यहीं पर कहानी समाप्त नहीं हो रही है, अभी हम अवकलन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? अब देखो अब इसका यूज करो log m n का यूज करेंगे तो दो भागों में टूटता है ना, log m प्लस log, लेकिन इनके पास 3 है तो 3 भागों में टूटेगा। तो यहाँ लिखेंगे log y इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 प्लस यहाँ लिखेंगे लेकिन इस माइनस के नाते माइनस हो जाएगा, तो log x माइनस 4 और माइनस log x माइनस 5, ठीक है। इस तरीके से अब टूट गया। अब इनका अवकलन किया जाएगा, यानी गुणक में देखो अभी तक अवकलन किए नहीं, लेकिन फिर भी इतना यानी आसान बना लिया गया, इतना आगे तक चल के क्वेश्चन हमारा आसान हो गया। अब इनका अवकलन करना आसान है। देखो कैसे अवकलन किया जाएगा इनका। इनको हटाओ, चलिए इसी लाइन में एक बार लिखते हैं इनका। अगर चलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो इनका अवकलन होगा बाबू, यहाँ से अवकलन करते हैं 1/y और dy/dx, log y का अवकलन 1/y dy/dx, बार बार आपको यही लिखना होगा इसका अवकलन। अब देखो 1/2 कॉमन है तो 1/2 कॉमन ही रहेगा ब्रैकेट में। अब देखो log x का अवकलन होता है 1/x, लेकिन log x के बजाय ये x माइनस 1, तो जो कुछ भी है ना है वो बट्टे में हो जाएगा 1/x माइनस 1 गुणे। अब देखो अब log x माइनस 1 था तो मान लो अगर t भी मानते हो तो इसी को ना t मानते तो 1/t हो जाता, अंत में इसका मान रखते हैं x माइनस 1, आज t जिसको मानते हैं उसका भी तो अवकलन करते हैं, तो इसका अवकलन कितना होगा, x माइनस 1 का अवकलन कितना होगा, तो x का अवकलन 1 होगा और माइनस 1 का अवकलन 0 होगा। तो केवल 1 न हो रहा है तो हम लिखवे नहीं करेंगे, मान लो 1 सही जा लिखवे किए हैं। इसका अवकलन प्लस इनका हो जाएगा 1/x माइनस 2, इनका भी अवकलन 1 होगा। x माइनस 2 का अवकलन करेंगे, x माइनस 2 का अवकलन तो 1 ही न होगा, x का अवकलन 1, आज जो कांस्टेंट 2 है उसका 0 हो गया। अब माइनस इनका अवकलन करोगे तो 1/x माइनस 3 हो गया और x माइनस 3 का अवकलन 1 होगा। उसी प्रकार इनका अब सेम वैसे उतार लीजिए x माइनस 4 और 1/x माइनस 5, ठीक है। अब बताओ इस पक्ष में y भाग कर रहा है तो y इधर चला जाएगा गुणा करने के लिए ना इनसे, तो y ऊपर हो जाएगा बट्टे में 2, नीचे जैसे हैं ऐसे इनको उतार लेना है। हो सकता है कि अगर इनका एलसीएम लोगे ना, एलसीएम तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ऐसे भी छोड़ सकते हैं आप 1/x माइनस 5। अब यहाँ y का मान रख लोगे, y का मान है बाबू 1/2, फर्क लिख दो। अब y का मान ऐसे लिख लो, y का मान x माइनस 1 x माइनस 2 अपान x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, और ब्रैकेट में इन लोगों को उतार लीजिए 1/x माइनस 1
प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ठीक है, इस प्रकार इनका अवकलन हमको प्राप्त हो जाएगा। देखने में देखो बहुत हार्ड है, बट अगर लाग का प्रयोग कर दिए हम लाग लेने पर तो आप आसानी से इसका मान ज्ञात कर लेंगे। y इक्वल टू दिया है log x के पावर cos x, log x के पावर cos x। ठीक है, log x के पावर cos x, तो ये तो बहुत आसान है। मान लो पावर का पावर है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर आप t मान कर नहीं लगा सकते हो। अगर t मान कर लगाते हो तो बाबू देखो ये अंक नहीं ना है, t के पावर मान लो अगर 2, 5, 10 कुछ भी रहता है तो पावर को आगे नोट करते हैं, लेकिन कब जब नंबर होता है तब। लेकिन ये ऑलरेडी खुद एक फलन है। ठीक है, तो इसलिए हम टी नहीं मानेंगे, हम यहाँ पर लाग ही लेंगे। लाग लेने पर अगर आप इसको टी मान कर लगाते हो तो असफल यानी आपका सलूशन नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कि चलिए तो यहाँ पर हम लाग लेंगे, लाग तो log y इक्वल टू log x के पावर cos x। ठीक है, तो यहाँ हो गया log y। अब देखो जो पावर रहता है उस log से आगे होता है, तो इसके आगे लिखना है cos x और log ब्रैकेट में log x। अब इनका जब अवकलन किया जाएगा तो फर्स्ट हो जाएगा, ये पूरा ये जो है सेकेंड हो जाएंगे। तो इनका अवकलन किया जाएगा तो 1/y dy/dx, यहाँ फर्स्ट को छोड़ेंगे dy/dx, सेकेंड यानी log x का अवकलन प्लस log x को छोड़ेंगे dy/dx cos x यानी फर्स्ट का अवकलन। तो 1/y dy/dx इक्वल टू cos x गुणे, अब यह t मान लो, इसको t मान लो, तो log t का अवकलन 1/t मतलब 1/log x। ठीक है, और t का भी तो अवकलन करते हैं, तो t किसको माने हो, log x को, तो log x का अवकलन 1/x प्लस यहाँ पर log x छूटा हुआ फंक्शन है, आगुणे cos का माइनस sin x। ठीक है, तो इनको हम नोट कर देंगे बाबू, dy/dx बराबर y, यहाँ बट्टे में जो y है दूसरे पक्ष में हम ट्रांसफर कर देंगे y, और यहाँ लिखेंगे cos x अपान x log x। देखो भाई काश पहले लिखे, अब बट्टे में x log x लिख दिए, लेकिन प्लस और माइनस मिलके माइनस, और यहाँ साइन x को पहले लिख देते हैं साइन x, तब log x। ठीक है, यहाँ y की वैल्यू पुट कर लो, y का मान है बाबू log x के पावर cos x, और ब्रैकेट में इनको हम पुनः रख लेंगे cos x अपान x log x माइनस साइन x log x। ठीक है, इस प्रकार इनका सलूशन हमको प्राप्त हो जाएगा।